भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय पाठ्यचर्या के पार भाषा के प्रकरण भाषा कौशल के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं भाषा कौशलों के बारे में। तो भाषा कौशल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भाषा क्या है। जैसा कि पाणिनि ने कहा है कि भाषा व्यक्तायाम वाची, अर्थात जो मुख से बोली जाती है वही भाषा है। भाषा भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अर्थात भाषा का प्रथम लक्षण या तत्व वाक् रूप है। वाक् प्रतीक के निर्माण में सार्थक ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं जो मानव कंठ से निःसृत होती हैं। निःसृत का मतलब है उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की सम्यक व्यवस्था है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिकता अर्थात ऐच्छिक व्यवस्था है, यानी व्यक्ति ने जैसी इच्छा हुई वैसे ही अपने शब्दों को गढ़ लिया, उसे यादृच्छिकता कहते हैं। केवल व्यक्ति का ही नहीं अपितु समुदाय विशेष द्वारा स्वीकृत जो होती है वह भाषा कहलाती है। मानव समुदाय के परस्पर विचार विनिमय का माध्यम भाषा है। इस तरह से हमने भाषा के अर्थ को जाना। अब हम भाषा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार का होता है। तो इस अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के जो कौशल बताए गए हैं वो 4 कौशल बताए गए हैं। इन्हें हम इंग्लिश में LSRW कहते हैं। L का मतलब है लिसनिंग, यानी सुनना या श्रवण करना। S का मतलब है स्पीकिंग, यानी बोलना या वाचन करना। R का मतलब है रीडिंग, यानी पढ़ना या पठन करना। और W का मतलब है लेखन या लिखना। इसलिए भाषा का जो क्रम है या भाषा सीखने का क्रम, उसे LSRW कहते हैं। ये भाषाई कौशल कहलाते हैं। अब भाषाई कौशलों में सबसे पहला जो कौशल है श्रवण कौशल, उसके बारे में बात करेंगे। श्रवण क्या है? सबसे पहले यह बात आती है कि श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की विभिन्न क्रियाओं यथा ध्यानपूर्वक सुनने, अधिगम करने तथा मौखिक संवाद करने आदि से है। श्रवण केवल ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं है, अपितु सार्थक ध्वनियों को सुनना, उन्हें समझना तथा उनके अनुसार आचरण या व्यवहार करना, निर्णय लेना आदि प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। भाषा शिक्षण श्रवण द्वारा गृहीत ध्वनियों पर आधारित है। अब बात करेंगे श्रवण प्रक्रिया के सोपान की, कि श्रवण की जो प्रक्रिया है वो निम्न सोपानों के माध्यम से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उससे हम समझेंगे कि श्रवण की जो प्रक्रिया है। सबसे पहले हम श्रवण में ग्रहण करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो सबसे पहले दूसरा व्यक्ति उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उस सामग्री या विषय वस्तु को वो समझता है। समझने के बाद वह अनुक्रिया करता है और उसको स्मृति में धारण करता है। स्मृति में धारण करने के बाद वो उसका मूल्यांकन करता है। इस तरह से इसकी जो प्रक्रिया है श्रवण की वो संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे श्रवण अवबोध के विविध पक्ष। तो श्रवण अवबोध के जो विविध पक्ष हैं उनमें सबसे पहली बात आती है कि विषय वस्तु की रोचकता, कि विषय वस्तु जितनी रोचक होगी तो श्रवण करने वाला उसको बहुत अच्छी तरह से सुनेगा और आत्मसात करेगा। सुनने एवं समझने का अभ्यास, तो बच्चों के सामने विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे वो उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। मनोरंजन एवं विविध घटनाओं की जानकारी। श्रवण अवबोध के तीसरे पक्ष में ये बात आती है कि हम मनोरंजन
पूर्ण जो बातें हैं वो बच्चों के सामने करें और उनको विविध घटनाओं की जानकारियाँ प्रदान करें। बच्चों से वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कविता, आकाशवाणी प्रसारण आदि का आयोजन बच्चों के सामने किया जाए, जिससे कि जो श्रवण कौशल है उसको विकसित किया जा सके। शब्दों एवं वाक्यों का अर्थग्रहण, शब्दों एवं वाक्यों की अर्थग्रहण की समझ उनमें विकसित हो, ऐसी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। शब्दों के क्रमागत अर्थ की समझ, वे शब्दों के क्रमागत अर्थ को समझ सकें, ऐसी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकताएं होती हैं। विचारों की सार्थकता, श्रवण, वार्तालाप, संवाद, कथोपकथन को समझना, तो ये श्रवण अवबोध के विविध पक्ष बताए गए हैं। अब बात आती है श्रवण कौशल में अभिवृद्धि कैसे करें। तो श्रवण कौशल में अभिवृद्धि के लिए सबसे पहले विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रण, कि हम बच्चों को विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएं ताकि वो विषय वस्तु को आत्मसात कर सकें। विषय वस्तु के संदर्भ में आवश्यक तथ्यों को समझने का अभ्यास उनसे करवाया जाए। इस हेतु विषय वस्तु पर WS से प्रारंभ होने वाले प्रश्न पूछे जाएं। तो WS से प्रारंभ होने वाले जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से वे उस विषय वस्तु पर ध्यान देंगे, और जब उनका ध्यानाकर्षण उस चीज़ पर होगा तो वह उस विषय वस्तु को समझेंगे, और निरंतर अभ्यास से उनका जो श्रवण कौशल है वो अभिवृद्धि करेगा, विकसित होगा। तो WH वाले जो प्रश्न हैं, जैसे हु है, व्हाट है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि से संबंधित प्रश्न उनसे पूछे जाएं। विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास करवाया जाए, उन्हें सदैव प्रोत्साहित किया जाए। तथा एक बात और आती है कि कुछ समय मौन रहने का अभ्यास कराएं ताकि वे विषय वस्तु को आत्मसात कर सकें। उनके द्वारा दी गई अनुक्रियाओं का खंडन करने से शिक्षक को बचना चाहिए। तो इस तरह से हम उनमें श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। अब आती है वाचन। वाचन क्या है? वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। वाचन के उद्देश्य, वाचन के उद्देश्य हैं सहज स्वाभाविक वार्तालाप करने की योग्यता विकसित करना। व्यक्ति के अंदर हम सहज रूप से वार्तालाप करने की योग्यता विकसित कर पाएँ, यह एक वाचन का उद्देश्य है। साथ ही साथ क्रमिक रूप से निरंतर बोले जाने की क्षमता पैदा करना, कि छात्र निरंतर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके, ऐसी क्षमताएं उसके अंदर हम पैदा कर सकें। मधुर एवं रोचक भाषण देने की शक्ति विकसित करना, छात्रों में ऐसी शक्ति विकसित की जाए ताकि वे रोचकतापूर्ण भाषण देने की क्षमताएं अपने अंदर विकसित करें और अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाएं। धैर्य एवं मनोयोग पूर्वक सुनने का प्रशिक्षण प्रदान करना, भाषा, शब्दावली, सूक्ति, मुहावरे, कहावतों, अवसरानुकूल भाषा के प्रयोग का अभ्यास कराना, उपयुक्त शैली व शुद्ध उच्चारण एवं भाव भंगिमा सहित बोलने की कला से परिचित कराना, कि छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें और हाव भाव के साथ उनमें बोलने की कला विकसित हो, यह वाचन का उद्देश्य है। साथ ही साथ आत्मविश्वासपूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ और भाषा के माध्यम से जो ज्ञान, सूचनाएं एवं विवरण उन्होंने ग्रहण किया है उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएँ, ये वाचन के उद्देश्य बताए गए हैं। अब वाचन के प्रमुख तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो वाचन के प्रमुख तत्व है शुद्धता, यानी वाचन जब कोई व्यक्ति करे तो वह अपने आप को शुद्ध रूप में उस विषय वस्तु का उच्चारण उसको करना चाहिए। साथ ही साथ वाचन किया जाए तो स्वाभाविक रूप में किया जाए, जैसा उसका नेचर है वैसे ही उस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए। अनावश्यक बनावटी भाषा का प्रयोग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तभी वाचन में स्वाभाविकता आती है। साथ ही साथ व्यवहार, अवसरानुकूलता, यानी अवसर के अनुकूल बोलने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जैसा अवसर है उस अवसर पर कैसी बात कहनी है, इस तरह से उसे प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा अनुकूलता, यानी भाषा की अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। भाषा बहुत सहज होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। सशक्तता, अपनी बात कहने की क्षमता व्यक्ति के अंदर हो कि वो सशक्त रूप से अपनी बात को, प्रभावी रूप से अपनी बात को रख सके, ऐसी क्षमता व्यक्ति के अंदर
होनी चाहिए। व्यवहारिकता यानी कि व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो वाचन कौशल है वो प्रभावी होगा और श्रोता जिसको वो समझाना चाहता है वो उसकी बात को स्वाभाविक रूप से समझ पाएगा। साथ ही साथ वाचन में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए ताकि उसका जो वाचन है वो प्रभावी बन सके। ये वाचन के प्रमुख तत्व बताए गए हैं। अब वाचन के विविध पक्ष कौन कौन से हैं? तो वाचन के विविध पक्ष सबसे पहला है उच्चारण शुद्धता कि वर्ण और ध्वनियों का जो स्थान है हमारे हिंदी भाषा में ध्वनियों के विभिन्न स्थान बताए गए हैं जिनसे आप परिचित होंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंतोष्ठ आदि जो स्थान हैं उन स्थानों से अगर वर्णों का उच्चारण किया जाए तो निश्चित रूप से जो वाचन की प्रभाविकता है वो बढ़ जाया करती है। इसलिए छात्रों को वर्णों के ध्वनि स्थान या उच्चारण स्थान का अभ्यास एक शिक्षक को कराना चाहिए ताकि वह प्रभावी रूप से वाचन कर सके और अपनी बात को स्पष्टतः लोगों को समझा पाए। गति, स्वर, गति और स्वर में अपनी बात कहने की क्षमता, जो भी विषय वस्तु कही जाए, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य बोल रहे हैं तो कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ऐसी क्षमता छात्र के अंदर हो। विस्मयादि बोधक वाक्य बोल रहे हैं तो कहाँ उसको विस्मयादि चिन्ह लगाने हैं। इस तरह से उतार और चढ़ाव का ध्यान रखते हुए उचित बल, विराम, आरोह अवरोह तथा स्पष्ट और शुद्धता का ध्यान रखते हुए अगर वाचन किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो वाचन है वो प्रभावी होगा और व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाएगा। तो जो वाचन के विविध पक्ष हैं उच्चारण शुद्धता, गति, बल, विराम और भाषा शैली, इस बात का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए और अपनी वाचन में कुशलता लानी चाहिए। अब हम बात करेंगे पठन कौशल की। पठन कौशल क्या है? साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित भाषा को पढ़ना। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा उसके अर्थ को ग्रहण करना। भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान एवं सरल तरीका है। तो अगर हम सार रूप में कहें तो पठन वह की जो कोई लिखित वस्तु है उसको जब व्यक्ति आत्मसात कर लेता है तो उसे पठन कहते हैं। उसके अर्थ को समझ ले, उसको उसकी गहराई को समझ ले, उसे पठन कहा जाता है। पठन कौशल का महत्व, तो पठन कौशल का जो महत्व है उसमें सबसे पहले बात आती है पठन कौशल का जो महत्व है वो यह है कि यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इससे छात्र शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। शब्द भंडार में यह वृद्धि करने में सहायक होता है। जब व्यक्ति नई नई पुस्तकें पढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारे शब्द आते हैं और निश्चित रूप से ये उसके जो संप्रेषण कौशल है उसमें प्रभावी भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ व्याकरणिक ज्ञान में उसकी वृद्धि होती है। महान व्यक्तियों की जीवनी एवं आत्मकथा पढ़कर व्यक्ति उनके आदर्शों को आत्मसात कर सकता है तथा नवीन वस्तुओं के द्वारा वह नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। साथ ही पठन के माध्यम से वह अपने समय का सदुपयोग बहुत कुशलता के साथ कर सकता है। तो इस तरह से जो पठन कौशल है वो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हम पठन कौशल के उद्देश्य की। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले बात आती है कि बालक को सही अर्थ तथा भाव के अनुसार पढ़ना सिखाना तथा भाव को ग्रहण करना सिखाना। कि बालक जिस विषय वस्तु को पढ़े उस विषय वस्तु को पढ़कर उसके भाव को आत्मसात करे ताकि वह अपने आप को बहुत अच्छे तरह से अभिव्यक्त कर पाए
यह है पहला उद्देश्य है। साथ ही साथ शुद्ध पठन सिखाना, वह जो भी पढ़े वो शुद्धता के साथ पढ़े और शुद्धता के साथ उसको उच्चारित भी करना वो सीखे। वह विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह आदियों का प्रयोग कर सके। अगर वह विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, साथ ही साथ जितने भी जो चिन्ह हैं उनका प्रयोग करना सीख जाएगा तो उसका जो लेखन कौशल है वो भी अच्छा होगा। साथ ही साथ उसका जो संप्रेषण कौशल है वो भी बहुत प्रभावी बन जाएगा। पठन के द्वारा स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जागृत करना, सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि के द्वारा वह अपने आप को या अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। तो ये पठन के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे अगला जो कौशल है वो लेखन कौशल। लेखन कौशल जैसा कि इसके इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति के अंदर लिखने की क्षमता का विकास। जब व्यक्ति के अंदर लिखने की क्षमता का विकास हो जाता है, वह अपने भावों को लिखकर भली भांति अभिव्यक्त कर पाता है, तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है। अगर व्यक्ति की राइटिंग स्किल अच्छी है तो निश्चित रूप से वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नए नए आयामों को प्राप्त कर सकता है, नए आयाम को छू सकता है। लिखने से मानसिक जो स्मृति है वो तेज होती है तथा लिखने को एक व्यायाम भी कहा गया है, क्योंकि उससे उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो क्रियाशील होती हैं हाथों की, और एक व्यायाम भी होता है। साथ ही साथ लिखने का जो कौशल है वो सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है। व्यक्ति के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, वह तर्कपूर्ण ढंग से सोच सकता है और तर्कपूर्ण ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। उससे उसके अंदर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता बढ़ती है और साथ ही साथ उसे एक खुशी मिलती है लिखने से। और वह अगर कोई व्यक्ति लेखन कौशल में अच्छा है तो इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा करियर भी बना सकता है। इसलिए लेखन कौशल व्यक्ति के जीवन में बहुत उपयोगी है। एक शोध के अनुसार लिखने की जो प्रक्रिया है वो मस्तिष्क को बेहतर बनाती है, यानी व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसमें वृद्धि होती है। और कहा भी गया है कि जो व्यक्ति डायरी लिखते हैं, यानी अपने दैनिक जीवन की बातों को रोज़ लिखते हैं, तो वो निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन अपने आप, एक बेहतर व्यवस्थित जीवन में जी पाते हैं तथा तनाव और चिंता से भी वो मुक्त रहते हैं। अब बात आती है लेखन कौशल के उद्देश्य की। तो लेखन कौशल का जो उद्देश्य है वो है वर्णों को ठीक ठीक लिखना सिखाना, कि छात्रों को वर्णों को ढंग से या अच्छे प्रकार से हम लिखना सिखाएं, सुंदर लेख का अभ्यास कराना, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना कि वो अक्षरों को शुद्ध बना सकें, वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना कि वाक्यों की रचना किस प्रकार होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया आदि की उनको जानकारी देना कि कहाँ किस चीज़ का प्रयोग करना है, विचार तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना सिखाना कि जो भी वो सोच रहे हैं उनको तार्किक रूप से किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, किस तरह से लिखा जाए, उस चीज़ का उनको अभ्यास कराना, अनुभवों का लेखन कराना, जो भी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव लिए हैं उन्हें वो कागज़ के पन्नों पर उकेर सकें, ऐसी उनमें क्षमताएं उत्पन्न करना, ये लेखन कौशल का उद्देश्य है। साथ ही साथ लिपि, शब्द और मुहावरों का ज्ञान कराना, वाक्य रचना कराना, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्हों का प्रयोग सिखाना, छात्रों को सृजनात्मक शक्ति और मौलिक रचना में निपुण बनाना, ताकि वो मौलिक रूप से यानी खुद का कुछ नया क्रिएट कर सकें, खुद का कुछ नया लिख सकें, ऐसी विचारधारा उनके अंदर उत्पन्न करना, ये लेखन कौशल के उद्देश्य हैं। तो आज हमने भाषा के विभिन्न कौशलों के बारे में अध्ययन किया। निश्चित रूप से आपको एक कक्षा पसंद आई होगी। ऐसे ही हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।